तो जी दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आखिरकार नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर 1 साल से 2 साल बाद दोस्तों यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बिल्कुल पीजी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो हम आज का वीडियो लेकर के आ गए। आज के वीडियो बताएंगे फुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, आप किस तरह से अपने पीजी के कोर्स में नामांकन के लिए यहाँ पे अप्लाई करोगे। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आपको नामांकन यहाँ पे हो रहा है। देख पर नैक से एक्रेडिटेड यहाँ पे प्राप्त इसको हो गया। नालंदा में यूनिवर्सिटी है ये, आप इस डिस्टेंस में स्टार्ट हो गया है, पीजी में नामांकन ले सकते हैं। वर्ष 2024 के शैक्षणिक सत्र में देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आपको आवेदन करनी है। तो एमए के लिए आप आवेदन कर सकते हो। बात करें, सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा विषय है ही नहीं, आइए देख को बताते हैं। तो दोस्तों पीजी का बात करें आर्ट्स यानी एमए के लिए यानी अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, शिक्षा या लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही एमएससी बात करिए स्नातकोत्तर यानी विज्ञान से आपको करनी है। बात करेंगे वनस्पति विज्ञान या भूगोल या गणित, एमएससी मैथमेटिक्स करनी है, एमएससी आपको ज्योग्राफी करनी है, वनस्पति विज्ञान बोटैनी करनी है या फिजिक्स लेनी है, भौतिकी विज्ञान या रसायन शास्त्र, एमएससी केमिस्ट्री करनी है या एनवायरमेंटल साइंस या गृह विज्ञान लेनी है। तो आप एमएससी के लिए पोर्टल खुल के एडमिशन कई सही विषयों में आप अप्लाई अब कर सकते हैं। उसी के साथ बात करें स्नातकोत्तर वाणिज्य यानी वाणिज्य के विषय यानी एमकॉम, मास्टर इन कॉमर्स में भी एमकॉम में अप्लाई कर सकते हैं। सर फीस कितनी लगी आपसे पूछे थे, तो प्रति वर्ष देखो बहुत ही सस्ता फी है, अच्छा फ़ी है। प्रति वर्ष यानी 1 साल का फ़ी है ये पीजी कोर्सेज़ का रेगुलर का 5600 यानी 5600 रुपीज़ है। तो लगभग रखो 10,000 11,000 में आपका पीजी पूरा हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इससे आपको कहीं सस्ता कोई कोर्स कराता है। इग्नू में बात करें तो कोर्स 20,000 से दोस्तों ऊपर ही उसकी फ़ी है, पर ही बेटर है। और बात करें यहाँ पर नामांकन परीक्षा फल का प्रकाशन दोस्तों समय यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में होता है, जिससे इसकी पहचान बनी हुई है। अब आप बता दें पूरी डिटेल्स यहाँ पर क्या करनी है। तो नामांकन जो भी लेने के लिए इच्छुक थे विद्यार्थी, उनको सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करनी है। हमारे वीडियो में आपको बताएंगे लिंक कि कैसे क्या अप्लाई करनी है। आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरनी है, ठीक है, और आपको पेमेंट भी यहाँ पे ऑनलाइन करनी है सब कुछ। अतः विद्यार्थियों से अनुरोध है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर अतः विद्यार्थी गणों से अनुरोध है कि वे अपने मूल अंक पत्र यानी मूल मार्कशीट, प्रमाण पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट को ये स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। उसका कोई भी स्कैन जो आपके पास सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल आपको ओरिजिनल ही अपलोड करनी है, उसका कोई भी एडिट या कुछ नहीं करना। नामांकन स्वीकृति की सूचना मोबाइल व ईमेल के द्वारा मिल जाएगी। सर एडमिशन कैसे पता चलेगा कि एडमिशन आपका कन्फर्म हुआ है नहीं, इसकी सूचना आपको अपने मोबाइल पर या मेल के द्वारा दी जाएगी। वही नामांकन स्वीकृत कराने हेतु विद्यार्थी गणों को विश्वविद्यालय मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन एक्सेप्ट कराने के लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान दिया, आपको नामांकन के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर नहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय बुलाया जाएगा तो वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल प्रति के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय में उपस्थित होंगे। प्रपत्रों की कमी या जाली यानी फेक जो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड किए जाने की स्थिति में नामांकन आपका रद्द किया जाएगा, नामांकन राशि भी जब्त हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गलती के लिए सीधे तौर पर विद्यार्थी यहाँ पे खुद जिम्मेदार होंगे। अब देखो नामांकन के बाद करना क्या है। तो नामांकन प्राप्त होने के उपरांत उसके बाद विद्यार्थी का अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड व फी रिसिप्ट का प्रिंटआउट आपको निकाल कर यहाँ पर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखेंगे। नामांकन स्वीकृति या नामांकन जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद विद्यार्थीगण को SLM यानी स्टडी लर्निंग मटेरियल बात कर उनके जो एड्रेस है, जो कम्युनिकेशन एड्रेस आप दोगे, पत्राचार एड्रेस दोगे, आपके पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। और जी दोस्तों नामांकन लेने की लास्ट डेट यहाँ पे देख लो 15 नवंबर लास्ट डेट है। तो दिवाली धमाका आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो जी दोस्तों बात करें अपने नामांकन लेने की लास्ट डेट पे 15 नवंबर है। और याद रखिए इसमें एक बात और है कि सभी पाठ्यक्रमों के नामांकन शुल्क में महिलाओं यानी आप अगर फीमेल है, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको एडमिशन में 25% की छूट की यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पर दी गई है नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बात करें गर्ल्स यानी फीमेल्स लोग को, लेडीज़ लोग को यहाँ पे 4200 रुपये आपको पेमेंट करनी है यहाँ पर नामांकन के लिए। अब ये बताते हैं अप्लाई कैसे करोगे। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर NOU की वेबसाइट पर आ जानी है। यानी वेबसाइट है www.nou.ac.in। ये दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर दोस्तों आ जाओ। आने के बाद दोस्तों इस तरह का आपको यहाँ पे पॉपअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर और दोस्तों स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। पीजी पार्ट में नामांकन देख पाओ दोस्तों यहाँ पर अब एडमिशन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एडमिशन नोटिस दोस्तों यहाँ पे पीजी पार्ट 1 का दोस्तों से 24 से 25 का जारी वो भी हो गया, वो भी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे एडमिशन नोटिस दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी देख चुका दोस्तों। ये एडमिशन नोटिस है, आप इसे यहाँ से आप
कर सकते हैं बढ़िया, जैसे कि हमने बताया। अब अप्लाई करने के लिए क्या करिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपको थोड़ा नीचे जो आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्लिक है टू टेक ऑनलाइन एडमिशन इन पीजी पार्ट 1 सेशन 2024 से 25। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, ये देखो पोर्टल अपडेट हुआ है ums.nu.in। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको ABC ID बनाना जरूरी है डिजी लॉकर अकाउंट से। ABC ID तो आपने बना ही लिया होगा, उसके लिए क्लिक है पे क्लिक करिए। ध्यान देखो ABC ID बनाना कैसे मैं बता दूँ आपको। तो देखो दोस्तों ABC ID बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डिजी लॉकर एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लो, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो दिखेगा। फिर उसके बाद आप उसे अगर पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो साइनअप कर लीजिए। साइनअप के लिए आपको अपना फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको बात करें यहाँ पर दोस्तों जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ 6 डिजिट का पिन आप यहाँ पे सेट कर लीजिए और सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है उसी पे बनेगा, उसी से बनेगा ABC ID। तो आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो मोबाइल नंबर डालिएगा, डालेंगे उस पर OTP आएगा आपका, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर आपका अकाउंट दोस्तों क्रिएट हो जाएगा। आपको बस वो मोबाइल नंबर डालिएगा रजिस्टर और यहाँ पे पिन डाल करके साइन इन कर लेनी है। फिर OTP आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे सबमिट करके थोड़ा यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। तो इस प्रकार आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर दोस्तों जब आ जाइएगा, आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉपअप देखने को मिल जाता है। तो नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखोगे न्यू डिजी लॉकर के सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो यहाँ पर आपको ABC ID देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ABC ID देखो मिल गया, यहाँ पर ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद बात करें यहाँ पर गेट डॉक के, यहाँ पे ज्वाइन पे दोस्तों ऑप्शन पे क्लिक कर देना, दिखा बैनर दिखेगा उस पर। फिर आपको अपना जो डिटेल्स मांगा जा रहा है डिटेल्स डालिएगा, फिर गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा। आपको जो आधार में नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो सभी ध्यान से देख लीजिएगा। एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप आपका क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू क्या है, किस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आप, तो ये सारी डिटेल्स डालिएगा, अपना डाल दीजिएगा। पीछे वाला जो भी सर आपका जैसे आपने क्लियर किया है, जैसे आपने अगर UG किया है फिर PG कर रहे हैं या B.Ed किया है तो B.Ed का सब डिटेल्स डाल दीजिएगा। ठीक है, एडमिशन ये सब डिटेल्स चूज़ करके चलो आइडेंटिटी टाइप में आप अपना रोल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सभी सेलेक्ट करके उसका वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी है। चलो इस तरीके से देखो आपका इंस्टीट्यूशन नेम भी देखने को मिलेगा, वो चूज़ कर लेना यहाँ पर, जिसे आपने हाल ही पास आउट किया है वो। फिर दोस्तों आप इस तरह का दिखेगा यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी इस बॉक्स पे क्लिक करके। जैसे क्लिक करेगा तो इस तरह से आपको पॉपअप यहाँ पे शो करेगा। आपको फिर यहाँ पे दिखेगा डॉक्यूमेंट्स ABC ID कार्ड, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ABC ID कार्ड दिख जाएगा, जिसमें आपका ABC ID दोस्तों रहेगा, नंबर डिजिट में रहता है, आपको ये डिजिट आगे काम देगा फॉर्म भरने में। तो ये ABC ID दोस्तों यहाँ से आपको निकाल लेनी है, इसी वजह से आपको ABC ID यहाँ पे क्रिएट करना है। और यही सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन की बात करें प्ले स्टोर में जाकर के डिजी लॉकर एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अब आइए अपना नामांकन ले रहे हैं, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या एलिजिबल है या नहीं, और फी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। तो दोस्तों बात करें किस किस कोर्सेज बनाकर शुरू होगी पूरी डिटेल्स में। तो MA इकोनॉमिक्स में हो गई है, आप ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पर नो बार है, एज कोई भी रह सकता है। यहाँ पर 2 साल का कोर्स है, मेल को 5600, फीमेल है तो 4200, 4200, रजिस्ट्रेशन फी 500 लगेगा और SLM का फी लगेगा 500 रुपया। SLM मटेरियल हिंदी में मिलेगा, SLM यहाँ पे खुद से डेवलप यहाँ पे किया गया है। वही बात करें MA एजुकेशन, यहाँ पर दोस्तों बात करें इसके लिए भी दोस्तों सेम ही प्रक्रिया, ग्रेजुएशन चाहिए एनी डिसिप्लिन में, MA ज्योग्राफी, MA हिंदी, MA होम साइंस, MA साइकोलॉजी, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चाहिए। ये सभी का स्टडी मटेरियल आपको दोस्तों हिंदी भाषा में मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे MSc बोटैनी के लिए, ग्रेजुएशन चाहिए बोटैनी में। और दोस्तों बात करें यहाँ पर देखो इंग्लिश में आपको SLM मिल जाएगा, जिसके लिए फ़ी कितना है, तो मेल का 5600 और फीमेल के लिए 4200 कोर्स फी पर ईयर 1 साल का, और रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये लगेगा, और SLM का फ़ी जो लगेगा पोस्ट के द्वारा आएगा उसका 500 रुपये लगेगा। पर MSc केमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन चाहिए केमिस्ट्री में, देख रहे हो एज कोई नो बार है, कोई लिमिट नहीं, 2 साल का ड्यूरेशन ये कोर्स है। मेल से 5600 लगेगा फ़ी, अभी फीमेल के लिए 4200, रजिस्ट्रेशन फ़ी 500, SLM दोस्तों फ़ी यहाँ पर 5 रुपये आपको यहाँ पर लगेगा। और SLM मटेरियल जो होगा स्टडी लर्निंग मटेरियल वो मिलेगा आपको इंग्लिश में मिलेगी। और उसी के साथ MSc इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस में भी देख लो, ग्रेजुएशन चाहिए साइंस से, और ये भी बिल्कुल सेम ही यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स रहेगा। MSc ज्योग्राफी के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, यहाँ पर बात करें हिंदी में रहेगा यहाँ पर SLM मटेरियल इसका। MSc होम साइंस के लिए भी यहाँ पर हिंदी में रहेगा, और MSc मैथमेटिक्स के लिए चाहिए ग्रेजुएशन विथ मैथ के साथ चाहिए, ग्रेजुएशन फिजिक्स के साथ, या BCA वाले भी कर सकते हैं MSc मैथ, या BTech वाले भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बात करें यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको SLM इंग्लिश में मिलेगा। MSc फिजिक्स के लिए चाहिए ग्रेजुएशन फिजिक्स में या ग्रेजुएशन मैथ में, या BTech वाले भी कर सकते हैं।
एसएलएम मटेरियल इसका दोस्तों आपको इंग्लिश में मिलेगी। और एमकॉम देखो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स में करोगे तो यहाँ पे जो 2 साल का दोस्तों कोर्स होता है, इसकी जो मटेरियल है स्टडी लर्निंग मटेरियल, वो दोस्तों हिंदी में यहाँ पर आपको मिलेगी। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर्बल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, इन सभी का दोस्तों बात करें फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है, स्टार मार्क दिया गया है, बहुत दोस्तों यहाँ पे शुरू हो सकती है। तो अब चलिए आपने ABCID सीख लिया कैसे बनाना है। अब उसके बाद देखो DEBID दोस्तों, DEBID आपको पे बनाना होगा सबसे पहले। अगर DEBID नहीं क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो उसके बिना आपका रिजल्ट ही जारी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन मिलता है क्लिक है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ आप आ जाओगे यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी DEB के वेबसाइट पर। दोस्तों आने के बाद ये एक यूनिक ID है जो मैंडेटरी सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो एडमिशन लेते हैं ODL में ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, तो आपको क्रिएट दोस्तों यहाँ पे करनी होगी। आपको PDF दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कैसे, नहीं तो आपको यहाँ पे उसके लिए ABCID डाल दीजिए और इंटर पे क्लिक करो, आपको यहाँ से DEBID तुरंत मिल जाएगा। और कुछ दोस्तों यहाँ पे PDF में भी आप यहाँ पे डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। और PDF पे देख लेते दोस्तों, यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस सभी के लिए जारी किया गया है आपको बनाने के लिए, देख रहे हो ये सारा ID बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ODL में जरूरत पड़ता है। तो कुछ नहीं करना है, ABCID बन जाएगा ना, वो डालिएगा और इंटर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से दोस्तों आपका जनरेट यहाँ पे हो जाएगा DEBID। तो चलिए इस प्रकार आपने DEBID बना लिया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपके पास जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी किया है, मान लो आपने UG तो किया ही है या आप B.Ed किए हुए, 2 चीज़ किए होंगे, तो सारे का आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, उसके साथ आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, उसका मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट आपके पास अभी आ गया है UG का, तो सर्टिफिकेट्स आपको सबको स्कैन करके रेडी रख लेना है। ईमेल ID दोस्तों यहाँ पर आपको बात करें, आपका यूनिक आइडेंटिफायर है जिसके द्वारा एप्लीकेशन पर होगा, तो ईमेल ID एक चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। ईमेल ID आएगा, उस पर OTP दोस्तों वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप प्रोग्राम भी दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हैं एडमिशन जिसमें चल रही है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया दोस्तों, ये सारा प्रोग्राम लिस्ट था। अब यहाँ पे क्लिक करिए आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे दोस्तों फिर आके ऑप्शन देखने को मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक पे क्लिक करिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करनी है। आपको यहाँ पर बात करें कंटिन्यू पे ईमेल ID डालिए यहाँ पर। तो दोस्तों पहले ईमेल ID डालिएगा, यहाँ पर OTP आएगा, देन आपको लॉगिन हियर पे क्लिक करिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद आपको इस तरह का पोर्टल आके खुल जाता है जहाँ पर पूछा जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद NOU। इसका मतलब क्या हो, अगर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, तो वीडियो ध्यान से पूरा देखिए, वीडियो स्किप तो बिल्कुल नहीं करिए। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांग रहा है, क्या ऑलरेडी आप NOU से आपने कोई कोर्स किया है ये PG करने से पहले। अगर किए हैं दोस्तों यस यहाँ पे क्लिक करिएगा, अगर नहीं किए नो पे क्लिक करिएगा। जैसे मैंने नहीं किया है तो नो पे क्लिक, मैंने अगर किया तो यस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ठीक है, तब ये सारी डिटेल्स ले लेगा। तो जैसे कि मैंने नहीं किया, मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा, पहली बार एडमिशन ले रहा हूँ NOU में। तो दोस्तों अगर आप भी फ्रेशर है तो नो पे यहाँ पे क्लिक करोगे, पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन आपको 2024 चूज़ कर लेगा। अब प्रोग्राम टाइप दोस्तों यहाँ पे फिलहाल PG में स्टार्ट हो, आपको PG चूज़ करिएगा। अब प्रोग्राम क्या PG में किस सब्जेक्ट में, देखो MA में, MSc MCOM में, तो MSc में चूज़ करिएगा। फिर कोर्स क्या, तो मालूम मुझे लेना है नामांकन यहाँ पे MSc इतने सारे सब्जेक्ट में कोर्स स्टार्ट है, मुझे केमिस्ट्री में लेना है तो मैं केमिस्ट्री चूज़ करूँगा। स्टडी सेंटर यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, तो स्टडी सेंटर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको बहुत सारा ऑप्शंस है, आप चूज़ करिएगा वही स्टडी सेंटर जो आपके घर के आसपास है, ठीक है, जो बगल में दोस्तों वो चूज़ करिएगा। जैसे जहाँ आप रहते हैं ना उसके आसपास का स्टडी सेंटर यहाँ पे आप चूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारा दोस्तों स्टडी सेंटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सहरसा में, समस्तीपुर, महाराज, दरभंगा, तो बिहार के हर जिले में दोस्तों इसका सेंटर है। आप नाम भी सर्च करें दोस्तों, नाम यहाँ पे आ जाएगा, देखो सिवान में है ना, सुपौल में है, वैशाली, वेस्ट चंपारण, पटना भी दोस्तों यहाँ पर है, देख रहे हो, केंद्रीय यहाँ पर, तो बहुत सारे सेंटर है यहाँ पर। आप इसमें से अपने यहाँ पर स्टडी सेंटर चूज़ कर लीजिए। और भी अगर आप अपने रीजन को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना मालूम मुझे पटना रीजन मुझे चेक करना है, पटना सर्च करूँगा तो पटना में जितना भी इसका स्टडी सेंटर है वो सारे स्टडी सेंटर यहाँ पे नाम दिखाएगा। अब वो स्टडी सेंटर मेरे जो घर के पास है या मैं उसे लेना चाहता हूँ वो दोस्तों मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने पटना चूज़ किया तो ये सारे कॉलेजेस थे और जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे कॉलेज, जेडी वुमेंस कॉलेज हुआ, एन कॉलेज पटना, BD कॉलेज, आदर्श केंद्र, तो ये सारे कॉलेजेस में इसका स्टडी सेंटर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैंने स्टडी सेंटर चूज़ कर लिया। अब इसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। आपको उस यहाँ पे सेशन पर डालना है, सेशन क्या डालिएगा, तो सेशन पूछा जा रहा है, पर्सनल डिटेल्स आपका मांगा जा रहा है, ठीक है, सेशन, तो सेशन पर यहाँ चूज़ करिएगा। तो बात करें आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स सेशन मांगा जा रहा है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, DBID यहाँ पर, ईमेल ID दोस्तों बात करें यहाँ पर, फिर आधार नंबर है, जेंडर, मार्क्सशीट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अर्बन रूरल यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट सपोर्ट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आधार, फोटो।
अब यहाँ पे सेशन मांग रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो सेशन आपका दोस्तों क्या है, तो 24 है, 23 है, 20 यानी पूछा जा रहा है कि सेशन, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जैसे मान लो आप अगर बीएड किए हैं 23 में, तो बीएड का पीजी कर, तो सेशन अपना 23 चूज़ करिएगा, ठीक है। या आपने ग्रेजुएशन किया था मान लीजिए 2017 में ही, उसके बाद डायरेक्ट आप पीजी कर 2024 में, तो 2017 यहाँ पे चूज़ करिएगा, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अपने सॉल्व के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दोस्तों अपना सेशन चूज़ कर लीजिए। आपका क्या सेशन था, आपका नाम, स्टूडेंट का नाम, आपका स्टूडेंट का नाम हिंदी में भी या स्टूडेंट नेम इंग्लिश में डालिएगा, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दोगे, फिर आपका DV ID, ठीक है, डालेगा यहाँ पर। रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर रिजल्ट तभी पब्लिश होगा। और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, और जो ईमेल आपने स्टार्टिंग में दिया वो ईमेल ID आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे बड़ा वेरीफाई कर लीजिए सही है या नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर दोस्तों डाल दिए, आधार नंबर आपके आधार कार्ड में मिल जाता है। फिर यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करोगे, जेंडर डालोगे, जेंडर में ऑप्शंस क्या क्या आ रहा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, 3 जेंडर का ऑप्शन है, चूज़ कर लीजिए। मार्क्स स्टेटस यहाँ पे आप मैरिड है कि सिंगल है, अनमैरिड है, वो ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दोस्तों यहाँ पर डालोगे, आपका क्या है, कहीं काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड यानी एम्प्लॉयड है। फिर रिलीजन दोस्तों पर डालेगा, आपका रिलीजन यहाँ पे क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये अपना चीज़ चूज़ दोस्तों यहाँ पे कर लोगे। फिर बात करें रिलीजन चूज़ करने के बाद आपका नेशनलिटी मांगा जाएगा, नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए, आप इंडियन है ये चाइनीज़ है, देखो ये सारे लोग भी करते हैं यहाँ पर NOU से, तो अपना चूज़ कर लेना नेशनलिटी। फिर अर्बन, अर्बन अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन, रूरल में रहते हो तो रूरल चूज़ करिएगा, गाँव में, ठीक है, समझ गए ना। शहर में रहने वाले अर्बन चूज़ करेंगे ऑप्शन, गांव में से जो फॉर्म भरें गांव में रहते हैं वो रूरल चूज़ करिएगा। इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करेंगे, तो आधार अपलोड करनी है, याद रखिए आधार कार्ड का फ़ोटो चूज़ पे क्लिक करके, जो कि आपको यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में 2 MB में। अब फ़ोटो दोस्तों पे आपको डालनी है, वो भी 1 MB में, जो कि PNG या JPG साइज़ में, और एक सिग्नेचर यहाँ पे इंग्लिश में चाहिए 1 MB से कम में, PNG या JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में अपलोड करोगे चूज़ पे क्लिक करके। फिर दोस्तों उसके बाद बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद करें आपको यूज़र नेम दोस्तों, आप ये देखिएगा यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी रहेगा, वो ईमेल आईडी याद रखिएगा आपको, और यूज़र नेम होगा वो काम करेगा। फिर पासवर्ड दोस्तों यहाँ से कन्फर्म आप बना लोगे, पासवर्ड खुद से अल्फ़ान्यूमेरिक बना लोगे, फिर उस पासवर्ड के यहाँ पे आप कन्फर्म करोगे। इसके बाद आप दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आप साइन अप का पूरा प्रोसेस था। फिर उसके बाद दोस्तों बात करिए, पहला तो भी एक ही पेज खुला है, फिर देखो दूसरा पेज खुलेगा, फिर तीसरा, फिर दोस्तों बात करिए चौथा, तो 4 स्टेप में आपको यहाँ पर आपको एडमिशन ले लेनी है। इसके बाद क्या होगा, आपको दोस्तों लॉग ID मिल जाएगा, लॉग ID मिलने के बाद कंटिन्यू है पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर बात करें अपना एप्लीकेशन नंबर दोस्तों आपको डाल दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको पेमेंट कर देनी है, पेमेंट करके बात करिए आपको फिर बस पेमेंट हो जाएगा आपका के साथ ही साथ, और एड्रेस डिटेल्स पूछा जाएगा, एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। बात करें आदर्श यूनिवर्सिटी यहाँ पर PG एडमिशन को लेके, वीडियो को लाइक करिए, आगे के अपडेट्स पाने के चैनल से बने रहिए।